हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का मफलर विद कैप किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ज़ीरो और उसके दोनों साइड से एक एक निडल आगे की, बीच में एक निडल का गैप दिया, फिर 3 निडल आगे। इस तरह से टोटल आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 58 निडल्स आगे कर लो, फिर उसमें से 3-3 के गैप में एक एक निडल पीछे कर लेंगे। फिर इस तरह से सिंगल निडल में धागे को इस तरह से लपेटेंगे। जो मैं वूल यूज़ कर रही हूँ वो सरगम की 3 प्लाई की वूल है। और ये जो मैं मफलर बना रही हूँ ये 10-11 साल के बच्चे के लिए है। अगर जैसे आपको इससे बड़ा साइज चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मशीन की सेटिंग देख लेते हैं, धागे के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, कोई बटन प्रेस नहीं किया और एक नंबर पे रखेंगे। जितना चौड़ा आपने बॉर्डर बनाना है उतनी सिलाइयाँ लगाएंगे। एक एक सिलाई लगाने के बाद इसमें वेट और हुक लगा लेंगे इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पे ये जो खाली नीडल छोड़े हैं इसको हम इस तरह से लैश टूल की हेल्प से बना लेंगे। इसमें अगर हम सारे बनाते तो फिर हमें बाद में निकालने पड़ते, इसीलिए हम ने जो है वो बीच बीच में एक नीडल का गैप दे दिया, जिससे अब हमें सिर्फ बनाने हैं, लैश टूल की हेल्प से निकालने नहीं पड़ेंगे, जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से इसको सारा कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। अब साइड से हमें यहाँ डिज़ाइन के लिए 2 नीडल के बाद एक नीडल खाली करने, फिर 8 नीडल का गैप देना, फिर एक नीडल खाली करने। और इस साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। जो बीच में 8 नीडल छोड़ी है हमने उसमें हमें डिज़ाइन बनाना है। तो दोनों साइड मैंने इसी तरह से किया, 2 नीडल छोड़े, फिर एक नीडल खाली है, फिर 8 नीडल है, फिर एक नीडल खाली है। अब इसको कैरेज को नंबर को मैंने बढ़ा लिया है और इसमें मैं पहले स्टार्टिंग में 4 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। अब नीडल इसमें ट्रांसफ़र टूल चाहिए हमें 2x2 का, और इसको इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो सेंटर वाला है उसको लास्ट में किया, इस साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। जो सेंटर वाला है पहले उसको लास्ट में किया, फिर इसको किया, और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। और इसको बाहर की साइड। अब मैंने ये नीडल्स आगे कर लिया ताकि मेरी मशीन चलते टाइम अटके नहीं। और इसमें 10 सिलाइयाँ लगाऊंगी इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हमें ट्रांसफ़र करना है नीडल्स को, लेकिन अभी थोड़ा तरीका अलग रहेगा। पहले हमने इस तरह से अंदर की साइड ट्रांसफ़र किया, फिर बाहर की साइड। यहाँ से भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले अंदर की साइड फिर बाहर की साइड। जो हमने लास्ट डिज़ाइन में किया था उसका अपोजिट करना है। यहाँ पे फिर से हम बाहर वाला अंदर, लास्ट वाला बाहर, दोनों साइड से ऐसे ही सेम करेंगे। फिर से 10 सिलाइयाँ लगा लिया। अब फिर से जो हमने स्टार्टिंग में मेथड फॉलो किया था वो करना है। पहले बीच वाले जो उनको लास्ट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर लास्ट वाले को बीच में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। और इस साइड में यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर इसको यहाँ पे बाहर की साइड और इसको अंदर की साइड। फिर से 10 सिलाइयाँ लगाऊंगी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें जितनी इसकी लेंथ चाहिए उतना हम बना लेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है ब्रदर निटिंग मशीन या सिंपल निटिंग मशीन की, तो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
इस तरह से ये नीडल हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब भी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें नीचे वाले जो पहले इससे पहले हमने ट्रांसफ़र किया वो एक बार चेक कर लेंगे और इसी तरह से हम इसको बना लेंगे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। आप डिज़ाइन एक बार देख ले सकते हो, ये वाला डिज़ाइन है और सिंगल बॉर्डर है। इस तरह से जो लेंथ हमें चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहीं यहाँ पे बॉर्डर बनाना है, तो ये जो खाली 2 नीडल थी इनको पहले हम इस तरह से साइड वाली नीडल से फंदा ले लेंगे और कैरेज का नंबर कम किया है क्योंकि इसमें बीच में हमें एक एक नीडल छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ा है, यहाँ पे हमें खोलना पड़ेगा। तो 8 से 10 सिलाइयाँ इसमें लगा लेंगे। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाने के लिए 3-1-3-1 से नीडल की सेटिंग करनी है। 3 नीडल पीछे रहेगी और एक एक नीडल आगे रहेगी। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। अब इसको खोलने का टाइम है। और ये खोल के अब इसको हम लैश टूल की हेल्प से जैसे सिंगल बॉर्डर बनाते हैं वैसे बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये सारा लैश टूल की हेल्प से बना लिया। अब हम नीडल्स को बंद कर लेंगे। नीडल्स को भी हम लैश टूल की हेल्प से ही बंद कर रहे हैं। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 65 इंच रखी है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसी तरह से मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा जो मफलर है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमें हुडी लगानी है वो अलग से अटैच करेंगे हम इसको। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा जो मफलर है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ पे इसको हम डबल करेंगे इस तरह से और इसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर निकालने के बाद हम ज़ीरो में इस तरह से इसको लगा लेंगे, ज़ीरो वाली नीडल पे। इस तरह ज़ीरो के एक साइड से मैंने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैं दोनों साइड से 48 नीडल्स ले रही हूँ। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हो तो आप उसमें 40 भी ले सकते हैं, और अगर बड़े का बना रहे हो तो उसमें आप 50 एक साइड से, मतलब टोटल 100 नीडल्स भी ले सकते हैं। 50 ज़ीरो के एक साइड से और 50 दूसरी साइड से। इस तरह से मैंने एक साइड से लगा लिया है। वैसे ऐसे ही सेम मैं दूसरी साइड से भी लगा लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो 45 से थोड़ा आगे हैं। 48 नीडल्स है यहाँ पे। ये वाला बॉर्डर मुझे दोनों साइड से लगाना है, तो ज़ीरो वाली नीडल छोड़ के एक नीडल पीछे करूँगी, फिर 8 नीडल का गैप, फिर एक नीडल पीछे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करूँगी।
अब इसमें हम वेट और हुक लगा लेंगे। और मैंने सारी नीडल्स आगे कर लिया ताकि जब मैं मशीन चलाऊं तो कोई नीडल मेरी मशीन में अटके नहीं। इस तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं, कई बार हम बटन पट्टी बनाते हैं तब भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि एक की जगह से दो फंदे जा रहे होते हैं, जिससे कि एक बनता है और इस तरह से गैप आ जाता है। तो हम एक को निकालेंगे और यहाँ से थोड़ा सा साइड से लेकर इसको हम बना लेंगे, जिससे हमारा गैप भी नहीं रहेगा और ये अच्छे से बन भी जाएगा। 4 सिलाइयाँ लगा लिया। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन वैसा ही बनाना है जैसे हमने मफलर में बनाया है, तो इसके साइड में भी हमें सेम वैसा ही डिज़ाइन बनाना है और इस साइड भी। नीडल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद 10 सिलाइयाँ लगाऊंगी। फिर से दोनों साइड्स में डिज़ाइन डालना है। इस तरह से ट्रांसफ़र टूल लेंगे और उसमें नीडल्स को ट्रांसफ़र करके डिज़ाइन डाल देंगे। फिर से 10 सिलाइयाँ लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से यहाँ पे डिज़ाइन डालूंगी और जितनी लेंथ हमें चाहिए उसकी बना लेंगे। इस तरह से मैंने इसका 12 इंच तक इसको बना लिया है। और जो लास्ट वाला डिज़ाइन था उसके बाद मैंने 4 सिलाइयाँ ही लगाई है। अब मैं वेस्ट धागे में इसको निकाल लूँगी और नीडल की हेल्प से इसको स्टिच कर लूँगी। अगर आप बिना नीडल की हेल्प से करना चाहते हो तो आप यहाँ पे नीडल्स को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नीडल की हेल्प से बंद करूँगी, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो उसके लिए हम पहले ऐसे डबल करेंगे। नीडल ले लिया मैंने, उसमें धागा भी डाल लिया है और राइट साइड जो है इसकी बाहर की साइड है और रॉन्ग साइड इसकी अंदर की साइड है। तो इस तरह से पहले एक नीडल में अंदर की साइड से और आगे वाली फंदे में पीछे की साइड से हम धागे को लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से। एक बार फिर से एक यहाँ पे जिसमें पहले धागा लिया है उसको और एक आगे वाला, हर बार यही करना है। एक बार जिसमें पहले से धागा को लगाया है सुई की हेल्प से और उससे आगे वाला, और दूसरी बार भी वैसे ही करना है। इस तरह से आप देख सकते हो एकदम फिनिशिंग के साथ इसको बंद कर लेंगे। इसी तरह से मैं इसको पूरा बंद कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ। ये मैंने बंद कर लिया है यहाँ पे और इसमें पॉम पॉम भी लगा लिया है। सुई से बंद करने से इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से ये हमारा मफलर विद हुडी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thanks for watching.